डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मृणाल ड्रीम एमबीबीएस से। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो है क्या समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट और ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एनएमसी के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, एफएमजीएल के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब वहाँ से पढ़ाई करने के बाद आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में। जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके मन में भी है, जो इस साल एडमिशन लेने का प्लान कर रहे थे उनके मन में भी है। और ये कन्फ्यूज़न वहाँ से उठा है जब एनएमसी की एडवाइजरी आई है। एनएमसी ने एक एडवाइजरी जारी की थी 1 अप्रैल 2026 को। उसमें उसने बताया है कि एडवाइजरी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर सीकिंग एडमिशन इन उज्बेकिस्तान। 2-3 पेज की एडवाइजरी है। मैंने उस पर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो की है जो मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड की है, जिसमें मैंने उस एडवाइजरी का लाइन बाय लाइन समझाया है। इस वजह से वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तकरीबन 20 मिनट के आसपास की हो गई है। उसमें एक पैराग्राफ था जहां इन यूनिवर्सिटीज का नाम लिखा गया है और नीचे इनके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है। मैंने उस वीडियो में इन्हें भी समझाया है, बट हालांकि वीडियो लंबी थी तो मैं इस एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाया हूँ और स्पेशली इस पॉइंट को नहीं समझा पाया हूँ पूरी डिटेल में। तो जिन पेरेंट ने उस वीडियो को पूरा देखा हो तो समझ ही गए होंगे, बट मुझे लगा कि मुझे इस एक पॉइंट पे एक डिटेल्ड वीडियो करना चाहिए ताकि इसको देख के आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोई डर ना रहे। चलिए शुरू करते हैं और मैं बात करता हूँ इस वीडियो में इसी एक टॉपिक पे। उस जो अलर्ट है, अलर्ट में लिखा हुआ है कि कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में एनएमसी ने अलर्ट दिया है। अलर्ट किस बेसिस पे दिया है? हमारी जो दूतावास है, हमारी जो एम्बेसी है ताशकंद में, वो उज्बेकिस्तान के हर सिटीज में गई, समरकंद में गई, बुखारा में गई, ताशकंद में बच्चों से मिली, सारे बच्चों से मिली और ग्राउंड रियलिटी को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसने एक रिपोर्ट तैयार किया और रिपोर्ट तैयार करके एनएमसी को भेजा। एनएमसी ने उस रिपोर्ट को पढ़ा। हालांकि एनएमसी का ये काम है ना कि बच्चों को जो मेडिकल एजुकेशन मिलता है वो क्वालिटी का मिले, साथ ही साथ ये भी देखना है कि कल को बच्चे 6 साल बाहर से पढ़ के आए तो ऐसा नहीं कि उनका टाइम वेस्ट हो, उनका करियर फंसे। क्योंकि हम एज ए इंडियन लोग जब कल को कोई भी दिक्कत होगा, भले ही हमारे डिसीजन से क्यों ना हुआ हो, और एनएमसी कल को बोले कि नहीं हम इसे नहीं मानते हैं, तो हम एनएमसी के ऑफिस के बाहर पहुंच कर धरना देने लगेंगे कि आपने उस समय क्यों नहीं बोला, हमारी तो लाइफ की बात है, हमारी करियर की बात है। तो एनएमसी ये सोचता है कि क्यों ना टाइम टू टाइम हल्का सा भी जहां मुझे इनपुट मिले हम उस पर पहले ही एडवाइजरी दे दे, हम पहले ही बच्चों को आगाह कर दे, अच्छे से गाइड करें, जो बच्चे जाने वाले हैं उनको असिस्ट करें ताकि ऐसी कोई नौबत ही ना आए। और जो भी बच्चे हमारे यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करके आए वो टॉप नॉच का मेडिकल एजुकेशन लेके आए, क्योंकि बच्चे कल को पढ़ के इंडिया आएंगे तो इंडिया का ही तो भला होगा। चलिए इस टॉपिक में हम बात करते हैं और मैं बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में और एनएमसी ने क्या अलर्ट दिया है। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और टीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बेंगलुरु, इन चारों का नाम मेंशन है उसमें। ठीक है, इन चारों के लिहाजे से क्या क्या बात लिखा है मैं बताता हूं। सबसे पहली बात, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट और समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से 2 बातें कही गई हैं। वो ये बोली गई हैं कि इन यूनिवर्सिटीज में जो इनकी इनटेक कैपेसिटी है उससे कहीं अधिक एडमिशन लिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिर रहा है। दूसरी बात लिखी हुई है कि इन यूनिवर्सिटीज में जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होता है, देखिए जब मेडिकल की पढ़ाई होती है एक तो सब्जेक्टिव हो गया, एक होता है जिसमें आपको ट्रेनिंग भी चाहिए होता है, एक होता है जिसमें आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करके इंटर्नशिप भी करना होता है, क्लिनिकल ट्रेनिंग भी लेना होता है। जो ट्रेनिंग होता है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे, वो आपको एक ट्रेनर देता है, इंस्ट्रक्टर बोल लो, प्रोफेसर बोल लो, जो बोलना है। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि जो बच्चों की इन कॉलेज में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो रही है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। उसका इशू ये है कि वहां पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है और जो इंस्ट्रक्टर है वो इंग्लिश में इंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों का कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है और इसलिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट बोली गई है इन तीनों यूनिवर्सिटी के हवाले से और बिल्कुल सही बोली गई है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी बात गलत है। देखिए, जब भी किसी कॉलेज में इनटेक कैपेसिटी से अधिक एडमिशन होंगे, एज फॉर एग्जांपल अगर समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी 500 एडमिशंस की है, इसका मतलब ये है कि उसके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है वो 500 बच्चों के लिए है, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो फैकल्टीज हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो क्लिनिकल हो, चाहे वो इंटर्नशिप हो, एनीथिंग वो 500 के लिए ही अवेलेबल है। और 500 मतलब क्या हो, 500 उनकी टोटल कैपेसिटी नहीं होती है। हर यूनिवर्सिटीज की अब्रॉड में 2 कैपेसिटी होती है। एक होती है लोकल बच्चों की कैपेसिटी, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, उसके लिए इनफ सब कुछ होता है, कहीं भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, इनफ फैकल्टीज होते हैं, क्योंकि उनका लोकल लैंग्वेज है उनकी कंट्री का। बट जो फॉरेन बच्चों की बात होती है, इनकी कैपेसिटी होती है कि मान लो 500 कैपेसिटी फॉरेन बच्चों के लिए है समरकंद में, एग्जांपल दे रहा हूं, तो मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में पढ़ाने वाली जो रिसोर्सेस है उनके पास 500 बच्चों की है, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ाई भी इंग्लिश में करेंगे, उनका ट्रेनिंग भी इंग्लिश में होगा, उनका ए टू जेड जो भी चीज रिक्वायरमेंट है सारी इंग्लिश में ही होगी, क्योंकि यही हमारी एनएमसी बोलती है कि सब कुछ इंग्लिश में होना चाहिए। तो अगर उनकी 500 के रिसोर्सेस है और अगर वो 1500 एडमिशन ले ले
तो आप बताओ फिर वो इंग्लिश की रिसोर्सेज तो कम पड़ जाएगी ना। तो जब इंग्लिश की रिसोर्सेज कम पड़ेगी तो उसको कवर कहाँ से करेंगे, वो उसको कवर करेंगे वो लोकल रिसोर्सेज को यूज करके जिनको इंग्लिश नहीं आती है। तो जब लोकल रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिर जाएगी। अब थ्योरी में तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या होगा कि वहां भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिरेगी कि अनएडुकेट अनट्रेंड टीचर्स को हायर किया जाएगा, जिनको पढ़ाने नहीं आता है। किसी को भी हायर कर लो, इंग्लिश आना चाहिए क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ाना है। देखिए ये सारा दिक्कत उठ रहा है कैपेसिटी से अधिक एडमिशन लेने की वजह से। आप अनस्किल्ड प्रोफेसर हायर करोगे क्योंकि आपको क्लासेस देने हैं, क्योंकि फैकल्टीज की कमी है। आपके पास 500 की फैकल्टीज थी, आपने 1500 एडमिशन ले लिए हैं। और ट्रेनिंग के लिए क्या होगा कि आप लोकल उन फैकल्टीज को दोगे जिनको इंग्लिश नहीं आता है। जब उनको ट्रेनिंग के लिए दोगे तो हमारे बच्चे कैसे स्टेब्लिश कर पाएंगे कम्युनिकेशन, और जब कम्युनिकेशन ही अच्छे से स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा तो ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं, एक असेसमेंट दे रहा हूं कि 1500 अगर एडमिशन हुआ तो इनमें से 500 बच्चे ही ऐसे होंगे जिन्हें अच्छे से मेडिकल की पढ़ाई कराई जाएगी। वहां पे 1000 बच्चों के साथ एडजस्टमेंट किया जा रहा है। और ये बात जैसे ही एमबीसी ने एनएमसी को बोला तो एनएमसी ने बोला कि मैं अभी एक अलर्ट जारी कर दे रहा हूं। अप्रैल का महीना चल रहा है, मई में नीट के एग्जाम होने वाला है, रिजल्ट आने के बाद बच्चे एडमिशन लेना शुरू करेंगे। तो इन बच्चों को पता होना चाहिए कि वहां पे ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है, कितनी धक्कम धुक्कम है, कितनी भीड़ है, और उस भीड़ का खामियाजा कौन भुगतेगा, हमारे बच्चे भुगतेंगे। इसमें देखिए यूनिवर्सिटी की फॉल्ट तो है ही। आपकी जो एलोकेटेड सीट है, जो कैपेसिटी है, आप उसमें एडमिशन लो। ठीक है, आपको पैसे चाहिए, आपको लालच है, ग्रीड कि इंडियन बच्चे आएंगे, हमें पैसे मिलने चाहिए, हम तो कम पैसे में लोकल टीचर हायर कर लेंगे, ट्रेनिंग करवा देंगे, हम कम पैसे में इंग्लिश टीचर हायर कर लेंगे, पढ़ा देंगे। इससे आप क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन से खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और इसमें कुछ दोस्तों कंट्रैक्टर्स जैसे हम जैसे लोगों का भी, एजेंट्स का जो काम कर रहे हैं, हमें भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चे मतलब पैसा नहीं है कि बच्चे जा रहे हैं तो हमें पैसा मिल रहा है, बीट हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पैसे के साथ साथ उन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिले तो हमें भी पता है कि किस कॉलेज में कितनी कैपेसिटी है। हम भी यूनिवर्सिटी को फोर्स ना करें कि और एडमिशन ले लो, और 100 ले लो, और 100 ले लो, ताकि हमारे पैसे बनते रहें। हमारे पैसे बनाने की वजह से अगर बच्चों के फ्यूचर से मजाक होता है तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। काउंसलिंग बिजनेस, कंसल्टेंसी बिजनेस, जो हमारी क्लाइंट है, जैसे कि प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट स्टूडेंट्स हैं। कल को अगर स्टूडेंट्स को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलेगा तो हमारा बिजनेस खत्म है। तो ना, अगर अच्छे इंसान की तरह नहीं बात करें तो अगर अच्छे बिजनेसमैन की तरह बात करें तो भी हमें इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम बच्चों का एडमिशन वहीं कराएं जहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, जहां रस ना हो, जहां हाई नंबर में भीड़ ना हो। और यूनिवर्सिटी को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर उनको अपनी रेपुटेशन बचानी है और नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा कोई एनएमसी और एमबीसी अलर्ट जारी करे, तो इस बात पर ध्यान दें उतना ही एडमिशन में जितनी उनकी कैपेसिटी है। लास्ट ईयर हमारे बच्चों ने भी फेस किया है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में और बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में कि वहां हॉस्टल्स की दिक्कत है। हॉस्टल्स ना होने की वजह से कॉलेज कैंपस से 4 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर, 9 किलोमीटर दूर आप हॉस्टल्स अरेंज करके दिया जा रहा है। समरकंद में तो 2-2 महीने, 1-1 महीने बच्चे बाहर होटलों में रहे हैं क्योंकि हॉस्टल में जगह ही नहीं थी। आप बताइए, जहां हॉस्टल की इतनी दिक्कत होगी वहां फैकल्टीज का हो सकता है क्या? रहना अरेंजमेंट करना सबसे इजी बात है, टीचर्स अरेंज करना, क्लिनिकल अरेंज करना, ट्रेनिंग अरेंज करना सबसे मुश्किल बात है। जब हॉस्टल एकोमोडेशन में इतनी दिक्कत आ सकती है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कितनी गिरावट होगी। और इस स्पेशल बात के लिए जब एनएमसी को एक अलर्ट जारी करना पड़े तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जरूर में सही में ऑन ग्राउंड पे कोई दिक्कत है। अब आगे इस साल यूनिवर्सिटी क्या करती है ये उनका डिसीजन होगा कि क्या वो ऐसा कोई रूल लाते हैं कि हमारा जितनी कैपेसिटी है हम उतना ही एडमिशंस लेंगे, कि हम जैसे लोग इस पे काम करते हैं ये हमारा काम है। स्टूडेंट्स का काम है कि उन्हें ये बात पता हो, एनएमसी ये चाहती है कि आप बात जानो और आपको अलर्ट पता हो इसमें। और जो बात एक और कंफ्यूजन है, एफएमजीएल को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, एनएमसी गैजेट को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, वहां से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो यहाँ के एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, उसके लिए क्लियर कर दूं एफएमजीएल के हवाले से उस गैजेट में कोई बात नहीं कही गई है इन कॉलेजेस के बारे में। वो कही गई है टीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के बारे में, जो कि बेंगलुरु इंडिया में है। वो खुद को बोलता है कि मैं तास्कन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के तरमेज ब्रांच का ऑफशोर ब्रांच यहाँ चलाता हूँ, मतलब कि क्लासेस यहाँ करो, डिग्री वहां से हो जाएगी। एनएमसी गैजेट के अकॉर्डिंग तो ये बकवास बात है, एफएमजीएल की तो धज्जियां उड़ गई इसमें। तो उस थर्ड पैराग्राफ में उसने यही लिखा है कि इसमें एफएमजीएल के कई रूल्स को नहीं माना जा रहा है। मसला क्या है कि तीनों बात एक पैराग्राफ में है तो लोगों में कंफ्यूजन आ रही थी। कंफ्यूजन मत रखिए मन में। उन यूनिवर्सिटीज के जिनके मैंने नाम लिया, तास्कन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट और समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इनके लिहाजे से अलर्ट दिया गया है कि दिस इज द ग्राउंड रियलिटी, प्लीज कीप इन माइंड बिफोर टेकिंग एडमिशन। वहां पे ये घटनाएं चल रही है, ज्यादा एडमिशन से बच्चों को दिक्कत आ रही है, ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन गिर चुकी है वहां पे, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। अगर वो इस साल अच्छा करते हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है, अगर अच्छा करेंगे, एडमिशन कंट्रोल करेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप वाइज डिसीजन लीजिएगा, जहां भीड़ कम हो वहां जाइएगा, ठीक है।
इट इज योर करियर, ये आपके करियर की बात है। और ये डाउट मन में वो बच्चे भी ना रखे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या जो जाने का प्लान कर रहे थे। एफएमजीएल की जो बात की गई है कि जो रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, वो की गई है टीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के हवाले से, कि यहाँ धज्जियां उड़ चुकी है पूरे एनएमसी रूल्स के। ठीक है, एक और बात, उसके बाद एक और पैराग्राफ में उसने ये बोला है कि चाहे आप उज्बेकिस्तान पढ़ने जा रहे हो, चाहे आप रसिया पढ़ने जा रहे हो, या कहीं भी जा रहे हो, इस बात का जरूर ध्यान रखो कि एफएमजीएल का हर एक रूल फॉलो हो रहा हो। एफएमजीएल यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट का हर एक रूल फॉलो हो रहा हो, एनएमसी गैजेट का हर एक रूल फॉलो हो रहा हो। इसके ऊपर एनएमसी गैजेट के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो की है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो 2 दिन पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो की है जिसमें मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाया है पूरी बात एडवाइजरी की, जो बड़ी वीडियो है 20 मिनट की, उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वो दोनों वीडियो जाकर देखिए, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर मैं क्लियर कर दूं, और हर वीडियो में बोलता हूं कि आप उसी कॉलेज में पढ़ने जाओ जहां एफएमजीएल का एक एक रूल फॉलो हो रहा हो, ताकि कल को जब आप पढ़ के आओ इंडिया में तो आपको लाइसेंस मिले और आप इंडिया में डॉक्टर बन पाओ और आपको कोई भी दिक्कत ना आए। कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो, कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी बात मेरे से पूछना हो, आप कॉल कर सकते हैं 9835070170 पे। आई एम हियर टू असिस्ट यू, आई एम हियर टू गाइड यू। या आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज आई कैन। थैंक यू सो मच।